मेरे प्रिय बच्चे, मेरी वाणी सुन। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए केंद्रित हुआ है। यह संदेश जो करोड़ों आत्माओं के स्पंदन के मध्य केवल तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है, एक गहन उद्देश्य लिए हुए है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह उस क्षण का संकेत है जब समय स्वयं अपने अनंत आवरणों को हटाकर कुछ ऐसे रहस्यों को प्रकट करने का निर्णय ले चुका है जो युगों से गुप्त रखे गए थे। तुम्हारे अस्तित्व का ताना बाना, तुम्हारे जीवन की अदृश्य कड़ियां, सब एक नए प्रकाश में आने को है। तुम्हारे घर की दीवारें जो अब तक मौन रहकर तुम्हारी हर गतिविधि की साक्षी बनती थी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी चिंताओं को अपने भीतर समाहित करती थी, अब उनमें एक सूक्ष्म स्पंदन प्रारंभ हो गया है। वे अब केवल पत्थर और गारे का ढांचा नहीं रही, वे अब फुसफुसाने लगी हैं। उनकी फुसफुसाहटें वायु में घुल-मिल कर एक अनकही कहानी कहने का प्रयास कर रही हैं, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। क्या तुमने कभी उन दीवारों पर कान लगाकर सुना है? क्या तुमने कभी उनकी ठंडी सतह को छूकर उस कंपन को महसूस करने का प्रयास किया है जो अब उनमें जागृत हो चुका है? वे तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं, एक गंभीर सत्य की ओर इंगित करना चाहती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सुनकर तुम्हारा हृदय कांप सकता है, तुम्हारी आत्मा सिहर सकती है, परंतु सत्य यही है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी ही छत्रछाया में किसी पूर्वज के प्राण निकलने वाले हैं। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं होगी, यह एक मुक्ति की प्रक्रिया है। एक आत्मा का वर्षों पुराना बंधन टूटने का संकेत है। वह पूर्वज जिसकी आत्मा न जाने कितने वर्षों से तुम्हारे घर के किसी एकांत कोने में, किसी पुरानी तस्वीर में, किसी भूले बिसरे संदूक में या शायद बस हवा में एक ऊर्जा के रूप में बसती रही है, अब वह अपनी इस पार्थिव आसक्ति से विदा लेना चाहता है। यह वही आत्मा है, मेरे बच्चे, जो अदृश्य रहकर भी तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक रही है। उसने तुम्हारी हर पग पर रक्षा की है, तुम्हें उन संकटों से बचाया है जिनकी तुम्हें भनक तक नहीं लगी। जब तुम अनजान खतरों के समीप पहुंचते थे, तो यही आत्मा एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारे और संकट के बीच खड़ी हो जाती थी। जब तुम निराश होते थे, तो यही आत्मा तुम्हारे चारों ओर एक शांत ऊर्जा का संचार करती थी, तुम्हें पुनः उठ खड़े होने का साहस देती थी। तुम्हारी सफलताओं में उसकी मौन प्रसन्नता सम्मिलित रही है और तुम्हारी असफलताओं में उसका अदृश्य संबल। वह तुम्हारे कुल की ज्योति थी, जो तुम्हारे घर की सीमाओं में रहकर भी तुम्हें व्यापक संसार के आघातों से बचाती रही। अब वह आत्मा विदा लेना चाहती है, अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करना चाहती है, परंतु जाने से पहले उसकी एक अंतिम इच्छा है, एक गहरा दायित्व है जिसे वह निभाना चाहती है। वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे कानों तक पहुंचना अत्यावश्यक है। एक ऐसी बात, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है, तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जा सकता है, एक ऐसे मार्ग पर जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह बात तुम्हारे साधारण जीवन के परे, तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान और तुम्हारी वास्तविक क्षमता से जुड़ी हुई है। वह पूर्वज एक गहरी, बहुत गहरी पूंजी की बात कर रहा है, मेरे बच्चे। एक ऐसी जमा पूंजी जिसे उसने अपने जीवन काल में केवल धन धान्य के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव, पुण्य और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में संजोया था। यह वह पूंजी है जो भौतिक संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान है, कहीं अधिक स्थायी है। यह वह निधि है जो आज भी कहीं तुम्हारे ही आसपास किसी गुप्त स्थान पर एक दबा हुआ सत्य बनकर तुम्हारे समक्ष प्रकट होने की बाट जोह रही है।
वह सत्य जो तुम्हारे जीवन के कई अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, तुम्हारी कई उलझनों को समाप्त कर सकता है। वह पूंजी प्रकाश की एक किरण की भांति है जो तुम्हारे जीवन के अंधकारमय कोनों को आलोकित करने के लिए आतुर है। यह पूंजी, जैसा मैंने कहा, सिर्फ धन दौलत, सोने चांदी या जवाहरात का संग्रह नहीं है। यदि तुम इसे केवल भौतिक संपदा समझोगे तो तुम इसके वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान पाओगे। यह उससे कहीं बढ़कर है। यह शक्ति है, एक ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का बल दे सकती है। यह सत्य है, वह परम सत्य जो तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराएगा। यह उत्तर है उन अनगिनत प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का जो तुम्हारे मनमस्तिष्क में अब तक अनवरत उबाल मारते रहे हैं, तुम्हें बेचैन करते रहे हैं। वे प्रश्न जिनका उत्तर तुम्हें बाहरी संसार में कहीं नहीं मिला, क्योंकि उनका उत्तर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अतीत और तुम्हारे वंश की गहराइयों में छिपा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस शुभ घड़ी में भी एक गहन पीड़ा छिपी है। वह पूर्वज जो तुम्हें यह सब सौंपना चाहता है, आज तड़प रहा है। उसकी आत्मा छटपटा रही है। वह केवल तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह पूंजी कहाँ है, वह शक्ति कहाँ छिपी है, वह सत्य किस रूप में तुम्हारे समक्ष आएगा। परंतु वह अपनी बात तुम तक पहुँचा नहीं पा रहा, वह बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसे रोका जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर आश्चर्यचकित मत होना, उसे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रोका जा रहा है। उसकी वाणी को तुम तक पहुंचने से पहले ही कुचल दिया जा रहा है। एक तांत्रिक और एक स्त्री, ये दो शक्तियां, ये दो नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं। उन्होंने उस पवित्र आत्मा के चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है जिससे निकल पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। वह आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, उसकी स्वाभाविक गति को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस पर काला जादू किया गया है, माया का जाल डाला गया है, उसे दूषित मंत्रों से जकड़ा गया है, उसकी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भ्रम और पीड़ा के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया गया है जहां वह स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। जब भी वह आत्मा अपने समस्त बंधनों को तोड़कर अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे पास आने की, तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करती है, उसकी राह में एक काली छाया, एक अपवित्र ऊर्जा फैल जाती है। यह ऊर्जा उस तांत्रिक और स्त्री द्वारा ही प्रक्षेपित की जाती है। जब भी वह तुम्हें कोई संकेत देना चाहता है, कोई स्वप्न दिखाना चाहता है या किसी माध्यम से अपनी बात कहलवाना चाहता है, उसके शब्द, उसके संकेत हवा में ही बिखर जाते हैं, तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक शक्ति इतनी प्रबल है कि वह उस पुण्यात्मा के हर प्रयास को विफल कर देती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि कुछ विशेष रातों में, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास, तुम्हारे घर की हवा भारी हो जाती है? एक अकारण बोझ, एक दबाव सा महसूस होता है। क्या तुमने कभी अनुभव नहीं किया कि कभी-कभी तुम्हारे घर का कोई एक विशेष कोना बिना किसी कारण के अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे वहां कोई बर्फीली हवा का झोंका आकर ठहर गया हो? हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह वही क्षण होता है, वही समय होता है जब वह पीड़ित आत्मा अपनी समस्त शक्ति बटोरकर तुमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है। वह तुम्हारे निकट आने की कोशिश करती है, तुम्हें आभास देना चाहती है, लेकिन ठीक उसी समय कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे पीछे की ओर खींच लेती है, उसे पुनः अपने जाल में जकड़ लेती है। वह तांत्रिक, वह दुष्ट व्यक्ति केवल कोई साधारण झाड़ फूंक करने वाला नहीं है।
वह काला जादू और तंत्र मंत्र की गहरी और खतरनाक विधाओं का ज्ञाता है। उसकी शक्तियां अंधकार से पोषित होती हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि वह तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारे पड़ोस के ही किसी व्यक्ति, किसी परिचित के माध्यम से तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर की परिधि में अपनी पैठ बना चुका है। उसने तुम्हारे घर के बाहर जलाई जाने वाली धूप बत्ती की पवित्र सुगंध में भी अपना विष मिला दिया है, ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर सके। तुम्हारे द्वार पर रखे पवित्र तुलसी के पौधे, जिसकी जड़ें तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सींचती हैं, उन्हीं जड़ों में उसने काली माँ की दूषित ऊर्जा को बो दिया है, उसे अपवित्र कर दिया है, ताकि घर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए। और वह महिला, वह स्त्री, वह भी कोई पराई नहीं है, कोई अपरिचित चेहरा नहीं है जिसे तुम पहचान न सको। वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही उपस्थित है, तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम उस पर संदेह भी नहीं कर सकते। वह ऐसी है जो तुम्हारे सम्मुख अत्यंत मीठा बोलती है, तुम्हारी प्रशंसा करती है, तुम्हारी शुभचिंतक होने का दिखावा करती है। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में झांक कर देखो, वहां तुम्हारे लिए दया या करुणा नहीं, बल्कि घृणा और ईर्ष्या की अग्नि धधकती हुई मिलेगी। वह तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रसन्नता से जलती है। वह तुम्हारे घर की रसोई तक पहुंच चुकी है, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे जल तक उसकी नकारात्मक दृष्टि पड़ चुकी है। तुम्हारे बच्चों के नाम तक वह जान चुकी है, और उनके प्रति भी वह अपने मन में कुटिल योजनाएं बुन रही है। और अब उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह जानना है कि वह पूर्वजों की पूंजी कहाँ छिपी है। वह किसी भी तरह उस पूंजी तक, उस शक्ति तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, लेकिन उसका तरीका सीधा और सरल नहीं है। वह छल से, कपट से, तंत्र मंत्र के बल पर और मोहजाल बिछाकर उस पूंजी को, उस रहस्य को तुमसे और उस पूर्वज की आत्मा से खींच लेना चाहती है, उसे हड़प लेना चाहती है। मेरे बच्चे, यह सब जो हो रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह एक गहरा षड्यंत्र है, एक ऐसा खेल है जो वर्षों से, शायद पीढ़ियों से रचा जा रहा है। उस तांत्रिक ने केवल एक आत्मा को ही कैद नहीं किया है, वह उससे भी आगे बढ़कर तुम्हारी नियति को, तुम्हारे भाग्य को ही मोड़ने की, उसे अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में है। वह तुम्हारे जीवन की दिशा को अंधकार की ओर धकेलना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्यों? आखिर क्यों वह तांत्रिक और वह स्त्री मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं? क्या कारण है कि वे उस पूर्वज की आत्मा को मुक्त नहीं होने दे रहे, उसे तुमसे बात नहीं करने दे रहे? मेरे बच्चे, इस क्यों का उत्तर इतना सीधा और सरल नहीं है कि मैं तुम्हें एक वाक्य में बता सकूं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तुम्हारे अतीत, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, स्पष्ट संकेत, जिन्हें यदि तुमने समझ लिया तो तुम इस षड्यंत्र की परतों को खोल सकोगे। क्या तुमने हाल ही में यह अनुभव किया है? क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि कोई विशेष व्यक्ति, तुम्हारे आसपास का ही कोई, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने लगा है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखने लगा है, तुम्हारी हर हरकत को गौर से देख रहा है? क्या कोई तुम्हारे घर में आने जाने वालों की, तुम्हारे मित्रों और संबंधियों की जानकारी गुप्त रूप से एकत्रित कर रहा है? हाँ, मेरे बच्चे, यही है वह संकेत। यही वह व्यक्ति है जो उस तांत्रिक का माध्यम बना हुआ है या स्वयं उस स्त्री के साथ मिला हुआ है। यह तांत्रिक केवल मृत्यु का सौदागर नहीं है, वह केवल आत्माओं को कष्ट देने वाला नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं अधिक हैं। वह तुम्हारे भाग्य को,
तुम्हारी नियति को अपने काबू में करना चाहता है, उसे अपनी इच्छानुसार संचालित करना चाहता है, और उसके इस कुटिल उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे चाहिए वह आत्मा, उस पूर्वज की आत्मा, क्योंकि वह आत्मा उस रहस्य को जानती है। उसे चाहिए वह रहस्य जो उस पूंजी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, और उसे चाहिए वह पूंजी, वह शक्ति जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं, ताकि वह उसका दुरुपयोग कर सके, अपनी काली शक्तियों को और बढ़ा सके। वह स्त्री, वह कपटी महिला, उसके लिए केवल एक माध्यम है, एक उपकरण है। वह तुम्हारे आसपास इसीलिए मंडराती रहती है, तुम्हारे जीवन में इसीलिए इतनी सक्रिय है, ताकि वह तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा में धीरे धीरे प्रवेश कर सके, उसे दूषित कर सके। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को डगमगा सके, तुम्हें कमजोर कर सके। वह तुम्हें धीरे धीरे भ्रम और संशय के जाल में फंसा सके, ताकि तुम सही और गलत का निर्णय न कर पाओ। कभी तुम महसूस करते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है, और अगले ही पल बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ बिखरने लगता है, कुछ टूटने लगता है, कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह उसी अलक्ष्य जाल का प्रभाव है जो वे दोनों मिलकर तुम्हारे चारों ओर फैला रहे हैं। एक ऐसा जाल जिसे तुम अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, परंतु उसकी उपस्थिति को अनुभव अवश्य कर सकते हो। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि वह पूर्वज कौन है? तुम्हारे इतने सारे पूर्वजों में से वही विशेष पूर्वज क्यों है जो इतना कष्ट सहकर भी तुमसे संपर्क करना चाहता है? क्यों वह केवल तुम्हें ही यह सब कुछ बताना चाहता है, किसी और को क्यों नहीं? इसका कारण यह है, मेरे बच्चे, कि उस पूर्वज का तुम्हारे साथ एक बहुत ही विशेष, एक बहुत ही गहरा संबंध है। यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर का है। वह आत्मा तुम्हें अपने अंश के रूप में देखती है, अपने रक्त के रूप में पहचानती है। वह तुम्हें अपना सच्चा उत्तराधिकारी मानती है, उस ज्ञान, उस शक्ति और उस जिम्मेदारी का जिसे वह तुम्हें सौंपना चाहती है। लेकिन इस पवित्र उत्तराधिकार की प्रक्रिया में, इस हस्तांतरण में बाधा बन रही है वह स्त्री, जो सच्चाई में वह कदापि नहीं है जो वह बाहर से दिखती है, जो वह दर्शाने का प्रयास करती है। उसका बाहरी आवरण अत्यंत आकर्षक और मधुर हो सकता है, परंतु उसके भीतर कालकूट विष भरा हुआ है। वह तुम्हारी हमदर्द नहीं है, वह तुम्हारी शुभचिंतक नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, जो मित्र के वेश में तुम्हारे साथ चल रही है। वह तुम्हारी परीक्षा ले रही है, हर पल, हर क्षण। वे तुम्हें भ्रम में डालेंगे, तुम्हारी बुद्धि को मोहित करने का प्रयास करेंगे। कभी वे प्रेम का, स्नेह का झूठा जाल बुनेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी वे सहानुभूति का, करुणा का मुखौटा पहनकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेंगे, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन सच तो यह है, मेरे बच्चे, कि वे तुम्हारे सर्वनाश की, तुम्हारी पूर्ण पराजय की तैयारी बहुत पहले ही कर चुके हैं। उनका अंतिम लक्ष्य तुम्हें मिटाना है, तुम्हारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देना है, ताकि जो शक्ति, जो पूंजी तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हारे लिए सौंपी थी, जो तुम्हारा अधिकार है, वह उनके नापाक हाथों में लग जाए। वे तुम्हारी जड़ों को काटना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा वृक्ष सूख जाए। परंतु मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर उपस्थित है। वे अपनी योजनाओं में कदापि सफल नहीं हो पाएंगे यदि तुम समय रहते जाग गए, यदि तुमने उनकी कुटिल चालों को समझ लिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे चुकी हूँ, बार बार संकेत दे चुकी हूँ। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी बुद्धि,
अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही मार्ग चुनना होगा। और अंत में इस चेतावनी के साथ एक अंतिम कटु सत्य भी जान लो। वह जो तुम्हें मारना चाहता है, जो तुम्हारे विनाश की कामना करता है, वह कोई बाहर वाला नहीं है, कोई अपरिचित शत्रु नहीं है, वह कोई अनजाना चेहरा नहीं है जिससे तुम पहली बार मिलोगे। वह तुम्हारा अपना है, तुम्हारे बहुत बहुत पास है, इतना पास कि उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने हर दिन आता होगा, उसकी आवाज तुम्हारे कानों में हर दिन पड़ती होगी। जितना पास उसका भौतिक शरीर तुमसे है, उससे कहीं अधिक पास, उससे कहीं अधिक घातक उसका विष है, जो वह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में घोल रहा है। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा मेरे बच्चे। उस पूर्वज की आत्मा की पीड़ा को समझो, उसके मौन आर्तनाद को सुनो, और जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि समय तेजी से तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम्हारे प्रत्येक क्षण का मूल्य है और प्रत्येक निर्णय का परिणाम। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान दो, अपनी चेतना को जागृत करो। यह जो समय चल रहा है, यह जो कालखंड तुम्हारे जीवन में आया है, वह कोई साधारण या सामान्य समय नहीं है। यह परिवर्तन का समय है, यह परीक्षा का समय है। यह वह कालखंड है जिसमें सत्य और असत्य की, धर्म और अधर्म की, प्रकाश और अंधकार की रेखाएं अत्यंत धुंधली हो रही हैं। इतनी धुंधली कि साधारण मनुष्य के लिए उनमें भेद कर पाना कठिन हो गया है। और इसी धुंध का, इसी भ्रम का लाभ उठाकर तुम्हें छिपकर धोखे से मारा जा रहा है। तुम्हारे ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, वह सीधा और प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष और कपटपूर्ण है। मेरी इस चेतावनी को, मेरे इन शब्दों को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी अंतरात्मा में धारण करो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे निर्णयों को पलट सकता है। यह तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। वह आत्मा, तुम्हारा वह पूर्वज जो तुमसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, अब केवल एक दिवंगत पूर्वज नहीं रहा। उसकी स्थिति बदल चुकी है। वह अब एक योद्धा है, एक आध्यात्मिक योद्धा जो मृत्यु के पश्चात भी परलोक से तुम्हारे लिए, अपने वंश के लिए अंतिम युद्ध लड़ रहा है। उसका संघर्ष केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे कल्याण के लिए भी है। उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा हर रात जब तुम गहरी निद्रा में होते हो, तुम्हारे सिरहाने पर मंडराती है। वह अदृश्य रूप से तुम्हारे निकट रहता है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, अपनी बात तुम तक पहुंचाने की चेष्टा करता है। उसकी आवाज तुम्हारे सपनों में गूंजती है, तुम्हें संकेत देती है। क्या तुम्हें याद है, कभी उसने तुम्हें किसी पुराने बंद संदूक की जंग लगी चाबी दिखाई हो, या किसी जीर्णशील पीले पड़ चुके दस्तावेज का कोई कोना जिस पर कुछ रहस्यमयी लिखावट हो? क्या तुमने कभी वह स्वप्न देखा था जिसमें कोई पुराना धूल भरा कमरा अचानक खुलता है और उसके खुलते ही कमरे की हवा अकस्मात ठंडी हो जाती है, जैसे किसी और लोक का द्वार खुल गया हो? मेरे बच्चे, वह कोई साधारण स्वप्न नहीं था जिसे तुम सुबह उठकर भूल जाओ। वह उस आत्मा की सच्चाई थी, उस पूर्वज की वास्तविकता थी, जो अपने बंधनों को क्षण भर के लिए शिथिल करके तुमसे संपर्क करने की, तुम्हें मार्ग दिखाने की कोशिश कर रही थी। वे स्वप्न नहीं, बल्कि संदेश थे, पहेलियां थी जिन्हें तुम्हें समझना था। परंतु तुम तक उसका संदेश स्पष्ट रूप से क्यों नहीं पहुंचता? क्यों उसकी आवाज धुंधली और अस्पष्ट रह जाती है? इसका कारण वही तांत्रिक है, क्योंकि वह दुष्ट तांत्रिक हर बार
जब भी वह आत्मा तुमसे संपर्क साधने के निकट पहुंचती है, उसकी राह में नए कांटे बिछा देता है, नई बाधाएं उत्पन्न कर देता है। उसके द्वारा अभिमंत्रित किए गए मंत्रों की नकारात्मक जड़ें अब तुम्हारे घर की नींव में, तुम्हारी दीवारों में गहराई तक पनपने लगी हैं, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख रही हैं। जिस क्षण वह पवित्र आत्मा तुम्हारे निकट आती है, तुम्हें स्पर्श करने का प्रयास करती है, ठीक उसी क्षण वह स्त्री, वह कप्तिन अपने आभूषणों को, विशेषकर किसी ऐसे आभूषण को जो उसे उस तांत्रिक ने दिया हो, छूती है और कोई गुप्त दूषित मंत्र बुदबुदाती है, और उसके उस मंत्र के प्रभाव से वह पुण्यात्मा पुनः पीछे धकेल दी जाती है, उसका प्रयास विफल हो जाता है। वह स्त्री अब केवल तुम्हारी शत्रु नहीं रही, अब वह एक चक्रव्यूह बन चुकी है, एक ऐसा मायाजाल जिसमें तुम्हें और उस पूर्वज की आत्मा को फंसाया गया है। उसकी भूमिका अब केवल सहायक की नहीं, बल्कि मुख्य षड्यंत्रकारी की हो गई है। अब सुनो, उस स्त्री के दोहरे चरित्र को समझो। वह दिन के उजाले में जब सबके सामने होती है तो अत्यंत सामान्य, भली और स्नेहमयी दिखती है। उसका व्यवहार इतना मधुर और आकर्षक होता है कि कोई उस पर संदेह तक नहीं कर सकता। परंतु रात के अंधकार में जब दुनिया सो जाती है, उसका असली चेहरा, उसका विकृत स्वरूप प्रकट होता है। उसकी काली छाया, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। वह तुम्हारे घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारे घर का कोई एक कोना, चाहे तुम कितनी भी सफाई कर लो, कितना भी प्रकाश कर लो, हमेशा कुछ धुंधला, कुछ अंधकारमय सा रहता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि दीवार पर टंगी कोई तस्वीर, विशेषकर तुम्हारे पूर्वजों की या तुम्हारे इष्ट देव की, अपने आप बिना किसी कारण के गिर गई हो? या पूजा घर में जलता हुआ दीपक बिना हवा के झोंके के अचानक बुझ गया हो? मेरे बच्चे, यह सब कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह उसी स्त्री और उस तांत्रिक की तुम्हारे घर में उपस्थिति और उनकी नकारात्मक क्रियाओं के स्पष्ट संकेत हैं। वे तुम्हारी श्रद्धा को खंडित करना चाहते हैं, तुम्हारी आस्था को डिगाना चाहते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ, एक ऐसी बात प्रकट करने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, तुम्हारी आत्मा कांप सकती है। उस तांत्रिक ने केवल तुम्हारे घर को ही दूषित नहीं किया, उसने तुम्हारे नाम का उच्चारण करके, तुम्हारे नाम पर विशेष तांत्रिक क्रियाएं करके तुम्हारे जीवन के सूक्ष्म धागों को, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को उलझा दिया है। वह तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारे जन्म की तिथि, समय, स्थान और नक्षत्र, सब कुछ उस स्त्री के माध्यम से प्राप्त कर चुका है। और उसी जन्म विवरण के आधार पर ग्रहों की गणना और तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करके वह तुम्हारी नियति को, तुम्हारे प्रारब्ध को बदलना चाहता है, उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। वह कोई मामूली ओझा या साधारण तांत्रिक नहीं है। वह उन अघोरियों और कापालिक तांत्रिकों में से है जो श्मशान में साधना करते हैं, जो खोपड़ियों की माला पहनते हैं और समाधि के समय अपनी साधना की गहराई में केवल एक ही नाम, एक ही मंत्र जपते हैं, मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। उसका लक्ष्य ही विनाश है, विध्वंस है। और वह स्त्री, वह तुम्हारे घर में आने के लिए, तुम्हारी ऊर्जा के निकट रहने के लिए कई बार अनेक प्रकार के बहाने बना चुकी है और अब भी बनाती रहती है। कभी वह भजन कीर्तन के नाम पर तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, पवित्रता का ढोंग रचती है। कभी वह प्रसाद बांटने के बहाने आती है ताकि उसके हाथ से दी गई वस्तु तुम ग्रहण करो और उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुँचे। कभी वह गहरी सहानुभूति और संवेदना की चादर ओढ़कर तुम्हारे दुख में सम्मिलित होने का नाटक करती है ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सके। इन बहानों से वह तुम्हारे चूल्हे तक, तुम्हारी रसोई तक पहुंच चुकी है,
तुम्हारे अन्नजल को अपनी दृष्टि से दूषित कर चुकी है। अब वह सिर्फ तुम्हारे भीतर झांक नहीं रही, तुम्हारे मन को पढ़ने का प्रयास नहीं कर रही, बल्कि वह उससे भी आगे बढ़ चुकी है। वह तुम्हारे बच्चों की पवित्र हंसी को, उनकी मासूमियत को छीनना चाहती है। वह तुम्हारे माता पिता की जीवन शक्ति, उनकी सांसों को क्षीण करना चाहती है और तुम्हारी रातों की गहरी शांत नींद को चुराने आई है, ताकि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाओ। क्या तुमने यह अनुभव किया है कि अब तुम्हें पहले की तरह गहरी नींद नहीं आती? क्या तुम्हें नींद में अक्सर डर लगने लगा है, बुरे और भयावह स्वप्न आने लगे हैं? क्या तुम्हारे बच्चों को बिना किसी स्पष्ट कारण के रात में डरावने सपने आने लगे हैं, जिससे वे चीख कर उठ जाते हैं? क्या घर में अचानक कोई कांच की वस्तु टूट जाती है या दीवार पर टंगी घड़ी अचानक रुक जाती है? यह सब उसी महिला के द्वारा तुम्हारे घर पर भेजे गए सूक्ष्म तांत्रिक प्रयोगों के लक्षण हैं। ये छोटे छोटे संकेत हैं एक बड़ी आपदा के जो तुम्हारी ओर बढ़ रही है। अब मैं उस पूंजी की बात पुनः विस्तार से करूंगी, जो तुम्हारे पूर्वज ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए छोड़ी है। जैसा मैंने पहले कहा, वह कोई स्वर्ण मुद्राओं का ढेर या हीरे जवाहरात का खजाना नहीं है जिसे तुम खोदकर निकाल सको। वह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह शक्ति है एक ऐसी अमोघ आध्यात्मिक शक्ति जो तुम्हें जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का साहस और सामर्थ्य देगी। वह गुप्त ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो तुम्हें सृष्टि के रहस्यों से, अपने अस्तित्व के उद्देश्य से परिचित कराएगा। वह मंत्र है, एक या अनेक ऐसे सिद्ध मंत्र जो पीढ़ियों तक तुम्हारे कुल की, तुम्हारे वंश की नकारात्मक शक्तियों से, शत्रुओं से और दुर्भाग्य से रक्षा करते आए हैं और आगे भी कर सकते हैं यदि तुम उन्हें जागृत कर सको। और यह अनमोल निधि कहीं दूर नहीं, यह तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे अत्यंत निकट ही मौजूद है। शायद किसी ऐसी जगह पर जिसे तुम रोज देखते हो पर पहचान नहीं पाते। शायद किसी ऐसी वस्तु में जिसे तुम साधारण समझते हो। उस महिला की उपस्थिति तुम्हारे जीवन की शुरुआत से नहीं है, इस बात पर ध्यान देना। वह तुम्हारे जीवन के मध्य में किसी विशेष मोड़ पर अचानक प्रकट हुई थी। उसका व्यवहार प्रारंभ से ही अत्यधिक मीठा, अत्यंत विनम्र और सहयोगी रहा है, ताकि तुम उस पर आसानी से विश्वास कर सको। पर उसके उन्हीं मीठे शब्दों में, उसकी उसी विनम्रता में कालकूट विष छिपा होता है, जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को निर्बल करता है। वह तुम्हें मन ही मन कमजोर, मूर्ख और असहाय समझती है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वह तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति से अनभिज्ञ है। और उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने और तुम्हारे घर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए तुम्हारे घर के आसपास के बड़े और पुराने पेड़ों में अपने गुप्त मंत्रों को, अपनी तांत्रिक वस्तुओं को छिपा दिया है। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें किसी एक विशेष पेड़ की छाल पर या उसकी जड़ों के पास कोई अजीब सा अप्राकृतिक चिन्ह या निशान बना हुआ दिखाई देगा। वह उसी चिन्ह के माध्यम से उस पेड़ की प्राकृतिक ऊर्जा को दूषित कर रहा है और उस ऊर्जा को खींचकर अपनी काली शक्तियों को पोषित कर रहा है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा वह धीरे धीरे तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवेश को अपने नकारात्मक नियंत्रण में लेना चाहता है। अब सुनो मेरे प्रिय बच्चे, उस पीड़ित आत्मा को मुक्त करने का, इस दुष्चक्र को तोड़ने का और स्वयं को तथा अपने परिवार को बचाने का एक ही प्रभावी उपाय है। तुम्हें सर्वप्रथम और सर्वोपरि सच्चाई को, कठोर सत्य को पहचानने का साहस दिखाना होगा। अपने मन से भय को, डर को निकाल फेंको, क्योंकि जब तक तुम डरे रहोगे, जब तक तुम भ्रमित रहोगे, वह स्त्री और वह तांत्रिक अपनी योजनाओं में स्वयं को सफल समझते रहेंगे। उनकी शक्ति बढ़ती रहेगी।
तुम्हारा भय ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन जिस क्षण तुमने अपनी विवेक की आंखें पूरी तरह खोल ली और बिना किसी संशय के यह पहचान लिया कि तुम्हारा वास्तविक शत्रु कौन है, कौन मित्र के वेश में तुम्हें धोखा दे रहा है, उसी क्षण उनका सारा तंत्र, उनका सारा मायाजाल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उनकी शक्ति का स्रोत सूख जाएगा। तुम्हारी जागृति ही उनकी पराजय का प्रारंभ होगी। याद रखो, वह महिला तुम्हारे जीवन में पहले से ही किसी न किसी रूप में उपस्थित थी। तुमने अनजाने में उसे अपनाया, उस पर विश्वास किया, उसे अपने घर और अपने हृदय में स्थान दिया। वह कोई बाहर की, कोई अपरिचित नहीं थी। वह तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग जैसी बन गई थी। लेकिन वही परछाई जिसे तुमने कभी अपना समझा था, अब तुम्हें ही निगलना चाहती है, तुम्हारे प्रकाश को बुझाना चाहती है। मेरे बच्चे, वह स्त्री कोई दूर की रिश्तेदार या सामान्य परिचित नहीं है। वह तुम्हारे सबसे अधिक नजदीक है। इतनी नजदीक कि यदि वह तुम्हें स्नेहवश गले लगाए तो तुम उसके आलिंगन में एक झूठा चैन, एक छद्म शांति महसूस करते हो। पर वही आलिंगन, वही स्पर्श अब विष बन चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख रहा है। वह तुम्हारे सबसे गहरे रहस्य, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी योजनाएं, सब कुछ जानती है। और अब वह उन्हीं रहस्यों को, उन्हीं कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहती है। तुम्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से आहत करना चाहती है। यह कभी मत समझना कि वह तांत्रिक किसी रहस्यमय जंगल से, किसी अनजान स्थान से अचानक प्रकट हो गया है। नहीं, वह तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर की परिधि में उसी स्त्री के माध्यम से, उसी की सहायता से आया है। उस स्त्री ने ही उसे तुम्हारे घर का पूरा नक्शा, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी आदतें, सब कुछ बताया है। वह तांत्रिक यह भी जानता है कि तुम्हारे घर के किस कोने में, किस स्थान पर वह पूर्वज की आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली और सक्रिय होती है, ताकि वह उसी स्थान पर अपनी नकारात्मक क्रियाओं को केंद्रित कर सके। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम गहरी निद्रा से जागो। तुम्हें वह तस्वीर ढूंढनी है जिस पर उस पूर्वज की ऊर्जा केंद्रित हो। तुम्हें वह पेड़ पहचानना है जिस पर उस तांत्रिक ने अपने चिन्ह बनाए हों। तुम्हें वह स्वप्न याद करना है जिसमें तुम्हें कोई विशेष संकेत मिला हो। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें उस स्त्री की मीठी, मोहक मुस्कान के पीछे छिपे हुए क्रूर, भयावह सच को पहचानना है। उसकी आंखों में झांककर उसकी आत्मा के अंधकार को देखना है। मैं आदि शक्ति, मैं काली, तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव बना हुआ है। लेकिन याद रखो, देव शक्ति भी उसी की सहायता करती है, उसी की रक्षा करती है, जो स्वयं भी जागता है, जो स्वयं भी अपने उद्धार के लिए प्रयास करता है। अब और देर नहीं कर सकते। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। उस पूर्वज की आत्मा की पीड़ा हर क्षण बढ़ रही है और उस तांत्रिक तथा स्त्री की नकारात्मक शक्ति भी दिन प्रतिदिन और अधिक तेज होती जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वे अपनी सफलता के निकट हैं। मेरे बच्चे, पहचानो, चेतो और अविलंब निर्णय लो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के निर्णय पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें आने वाले समय को और भी अधिक सावधानी से और भी अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा। तुम शायद यह सोचते हो कि अभी भी कुछ समय बाकी है, कुछ अवसर शेष हैं। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, वास्तविकता इससे कहीं अधिक गंभीर है। घड़ी की सुइयां अब तुम्हारे पक्ष में नहीं, बल्कि तुम्हारे विरुद्ध चलने लगी है। प्रत्येक बीतता हुआ क्षण तुम्हें
उस संकट के और अधिक निकट ले जा रहा है, जिसकी चेतावनी मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं जो काल की देवी हूँ, जो महाकाली हूँ, मैं समय की धार को, घटनाओं के क्रम को उलट सकती हूँ, परंतु केवल तभी जब तुम अपनी ओर से प्रयास करो। यदि तुम अज्ञान की निद्रा में सोए रहोगे, यदि तुम जानबूझकर सत्य से मुंह मोड़े रहोगे, तो मैं भी अपनी समस्त शक्तियों के उपरांत भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि कर्म का विधान अटल है और जागृति का पहला कदम तुम्हें स्वयं ही उठाना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है, जो भी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वह केवल संयोग नहीं है, वह आकस्मिक नहीं है, वह सब कुछ पूर्व नियोजित है, एक गहन षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसे बड़ी ही चतुराई और धूर्तता से क्रियान्वित किया जा रहा है। वह स्त्री जिसका उल्लेख मैं बार बार कर रही हूँ, वह अब तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारी मानसिक स्थिरता को निगलने वाली एक भयावह चुप्पी बन चुकी है। उसकी उपस्थिति एक ऐसे अदृश्य बोझ के समान है जो तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को दबा रहा है। और वह तांत्रिक जो श्मशान में खोपड़ियों की माला पहनकर अघोर साधनाएं करता है, वह अब केवल उस पूर्वज की आत्मा को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चों के नाम की माला भी जपने लगा है। वह उनके भविष्य को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी मासूमियत को अपनी काली शक्तियों से बांधना चाहता है, उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहता है। यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं है मेरे बच्चे, यह धन संपत्ति या जमीन जायदाद का विवाद नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जो सूक्ष्म जगत में लड़ा जा रहा है, परंतु जिसके परिणाम स्थूल जगत में तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यह तुम्हारी आत्मा का युद्ध है, तुम्हारे अस्तित्व का युद्ध है। क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि अब तुम्हारे घर में पूजा के समय जलाए गए दीपक पहले की अपेक्षा जल्दी बुझने लगे हैं, या उनकी लौ अस्थिर रहने लगी है? क्या पूजा के समय तुम्हारा मन पहले की तरह एकाग्र नहीं हो पाता, बल्कि बार बार विचलित हो जाता है, अकारण ही बुरे विचार आने लगते हैं? क्या तुम्हें अपने इष्ट देवता की मूर्ति या तस्वीर का चेहरा कुछ फीका, कुछ धूमिल सा लगने लगा है, जैसे उनकी दिव्यता कम हो गई हो? मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम नहीं है। यह सब उस प्रबल तंत्र मंत्र के प्रभाव के स्पष्ट संकेत हैं, जो तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार पर किया जा रहा है। वे तुम्हारी आस्था को कमजोर करना चाहते हैं, तुम्हें दैवीय सहायता से वंचित करना चाहते हैं। वह आत्मा जो तुम्हारे पूर्वज की है, जो तुम्हें बचाने का प्रयास कर रही है, अब अत्यंत बेचैन है, उसकी पीड़ा चरम पर है। उसके अस्तित्व को, उसकी ऊर्जा को इस धरती पर, इस भौतिक जगत में खींच कर लाने के लिए, उसे पूर्ण रूप से अपने वश में करने के लिए, वह तांत्रिक हर दिन, विशेषकर कृष्ण पक्ष की रातों में गुप्त यज्ञ और अनुष्ठान कर रहा है। वह उस आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग करना चाहता है। पर क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे कि वह आत्मा अब केवल तुम्हें संदेश देना या रहस्य बताना ही नहीं चाहती? उसका उद्देश्य अब उससे भी बड़ा हो गया है। वह अब तुम्हारी सक्रिय रूप से रक्षा करना चाहती है। वह तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में उस सोई हुई शक्ति को, उस दिव्य चिंगारी को जागृत करना चाहती है, जो तुम्हें इन आसुरी शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य दे सके। उसने एक रात, जब तुम गहरी निद्रा में थे, स्वप्न के माध्यम से तुम्हें अपने पास बुलाया था। एक बहुत पुराना, विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जटाएं धरती को छू रही थी, और उसी पेड़ के नीचे वह आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। याद है तुम्हें वह स्वप्न, जिसमें वह तुमसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कहना चाहता था? उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। और ठीक उसी समय, जब वह कुछ कहने ही वाला था, कोई स्त्री, एक परिचित सी लगने वाली स्त्री, जोर से हंसी थी।
एक ऐसी हंसी जिसमें विजय का दम्भ और क्रूरता छिपी थी, और उसके हंसते ही सब कुछ धुंधला हो गया था, स्वप्न टूट गया था। वही स्त्री है मेरे बच्चे, वही कप्तान जो तुम्हारी सहायता के हर मार्ग को अवरुद्ध कर रही है। वही स्त्री तुम्हारे वर्तमान को, तुम्हारी खुशियों को भस्म कर रही है, तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बना रही है। तुम्हारे घर के भीतर कुछ निश्चित रूप से बदला है, क्या तुमने इसे महसूस नहीं किया? हवा अब पहले जैसी हल्की और प्राणदायिनी नहीं लगती, बल्कि भारी और बोझिल लगती है, जैसे उसमें कोई अदृश्य दबाव हो। दीवारें अब मौन नहीं रहती, वे कुछ कहती सी लगती हैं। उनकी फुसफुसाहटें अब और स्पष्ट हो गई हैं, यदि तुम ध्यान से सुनो। और तुम्हारी रसोई, जो कभी अन्नपूर्णा का पवित्र स्थान हुआ करती थी, जहां से आती भोजन की सुगंध तुम्हें तृप्ति और सुकून देती थी, अब वहां से आती खुशबू भी तुम्हें पहले जैसा संतोष नहीं देती। उसमें कुछ अपरिचित, कुछ अरुचिकर सा अनुभव होता है। यह सब सामान्य नहीं है मेरे बच्चे, यह सब उस स्त्री की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। वह स्त्री अब तुम्हारे घर के भीतर हर कमरे में अपनी नजर के, अपनी दृष्टि के सूक्ष्म धागे बांध चुकी है। उसने तुम्हारे बिस्तर के नीचे, गद्दे और पलंग के बीच एक छोटा सा नीले रंग का कपड़ा या पोटली रखी है, जिसमें अभिमंत्रित वस्तुएं हैं और जो उसके द्वारा किए जा रहे तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह तुम्हारी निद्रा को, तुम्हारे अवचेतन मन को नियंत्रित करने का प्रयास है। अब उस तांत्रिक की क्रियाओं की ओर और ध्यान दो। वह प्रत्येक अमावस्या की रात्रि में, जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, एक विशेष निर्जन चौराहे पर जाकर, जहां 3 या 4 रास्ते मिलते हों, एक मिट्टी का दीपक उल्टी दिशा में, यानी उसकी लौ नीचे की ओर करके जलाता है, और उस दीपक की कापती हुई अशुभ लौ में वह तुम्हारी तस्वीर या तुम्हारे नाम का कागज रखता है। उस दीपक से उठने वाला काला विषैला धुआं तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी सोच को भ्रम में बदल देता है, तुम्हें दिग्भ्रमित कर देता है। तुम्हारे विचार अब पूर्ण रूप से तुम्हारे अपने नहीं रहे, उनमें उसके द्वारा प्रक्षेपित नकारात्मकता का अंश घुल मिल गया है। क्या तुमने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो बाद में गलत साबित हुए? क्या तुम्हारा मन अक्सर बिना किसी कारण के अशांत, बेचैन और उदास रहता है? क्या तुम्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगा है? यह उसी तांत्रिक क्रिया का सूक्ष्म प्रभाव है जो तुम्हारी निर्णय क्षमता को और तुम्हारी मानसिक शांति को क्षीण कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक और भी भयावह रहस्य बताती हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारी चिंता और बढ़ सकती है, परंतु इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। वह स्त्री जो तुम्हारे घर में मधुरता और अपनेपन का मुखौटा पहनकर आती जाती है, वह अब इस षड्यंत्र में अकेली नहीं है। उसने अपनी सहायता के लिए, अपनी काली योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए, अपने जैसी ही उसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वाली और 2 स्त्रियों को अपने साथ जोड़ लिया है। और इन तीनों ने मिलकर एक त्रिकोण बनाकर तुम्हारे घर को 3 दिशाओं से, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा से अपनी नकारात्मक ऊर्जा से घेर लिया है, एक अदृश्य बंधन में बांध लिया है। केवल उत्तर दिशा, जो कुबेर और देवों की दिशा मानी जाती है, अभी भी कुछ हद तक शुद्ध बची हुई है, और वह दिशा मेरी है मेरे बच्चे। वहाँ मेरा प्रभाव अभी भी सक्रिय है। मेरी कृपा, मेरी सकारात्मक ऊर्जा अब भी उस दिशा से तुम्हारे घर में प्रवाहित होती है, लेकिन वह तुम तक, तुम्हारे अंतर्मन तक तभी पूर्ण रूप से पहुंचेगी जब तुम उस स्त्री की छद्म हंसी के पीछे छिपे हुए विष को, उसके वास्तविक क्रूर स्वरूप को पहचानोगे और उसका प्रतिकार करने का साहस जुटाओगे। क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि हाल ही में तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से कोई उपहार या भेंट मिली हो, जिसमें कुछ अलग सी,
कुछ अपरिचित और अरुचिकर सी गंध आ रही थी? या कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हें अनावश्यक लगी हो? वह तांत्रिक ऐसे ही माध्यमों से, ऐसी ही अभिमंत्रित वस्तुओं के द्वारा अपने दूषित मंत्र और अपनी नकारात्मक ऊर्जा तुम तक भेजता है। वह तुम्हारे वस्त्रों तक को, तुम्हारे निजी उपयोग की वस्तुओं तक को मंत्रित करना चाहता है, ताकि तुम 24 घंटे उसके प्रभाव में रहो। उस स्त्री ने तुम्हारी रसोई में रखे हुए पवित्र नमक को भी, जो नकारात्मकता को सोखता है, अपने अपवित्र हाथों से छुआ है, उसे अभिमंत्रित करने का प्रयास किया है, ताकि तुम्हारे भोजन के माध्यम से तुम तक नकारात्मक ऊर्जा पहुंचे। अब सोचो मेरे बच्चे, इस जाल को, इस षड्यंत्र को कौन तोड़ेगा? इसे तोड़ने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। वह तुम्हारे सबसे विश्वसनीय, सबसे करीबी रिश्ते को ही तुम्हारे विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है, ताकि तुम उस पर कभी संदेह न कर सको। मैं, महाकाली, तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अत्यंत सीमित है। उस पूर्वज की आत्मा की सूक्ष्म सांसें अब टूटने के कगार पर हैं। उसकी ऊर्जा क्षीण होती जा रही है, और जैसे ही उसकी वह अंतिम जीवन डोर टूटेगी, जैसे ही वह आत्मा पूर्ण रूप से उन दुष्टों के वश में हो जाएगी या इस लोक से निराश होकर चली जाएगी, तुम्हारी भाग्य रेखाएं भी अनियंत्रित रूप से बदल जाएंगी। तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य और कष्ट का प्रवेश हो जाएगा। सावधान रहो मेरे बच्चे, अत्यंत सावधान रहो। उस स्त्री की मीठी मीठी, चिकनी चुपड़ी बातों से, उसके झूठे स्नेह प्रदर्शन से, उसकी नजरें, उसकी कुटिल दृष्टि केवल उस पूर्वज की पूंजी पर ही नहीं टिकी है, बल्कि तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी खुशियों पर, तुम्हारे सर्वनाश पर टिकी है। अब भी मेरी इतनी चेतावनियों के पश्चात भी यदि तुम उसे नहीं पहचान पाए, यदि तुमने उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया, तो अगला वार, अगला प्रहार इतना शक्तिशाली और इतना गहरा होगा कि तुम उसका उत्तर तक नहीं दे सकोगे। तुम पूर्ण रूप से असहाय हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, पहचानो उसे। अब बहुत देर हो चुकी है, परंतु अभी भी सर्वनाश नहीं हुआ है। जागो और अपने भाग्य की रक्षा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तू अब मेरी इस गंभीर चेतावनी को, इन शब्दों की गहराई को अपने अंतर्मन में अनुभव कर रहा है ना? तेरी आत्मा अब इन संकेतों को समझने लगी है। रातों को अचानक, बिना किसी कारण के नींद खुल जाना और फिर घंटों तक छत की ओर एकटक देखे जाना, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति को ढूंढ रहा हो। सोते सोते अचानक हवा का प्रवाह रुक जाना, कमरे में एक अजीब सी शांति, एक अप्राकृतिक ठहराव सा महसूस होना, यह सब तेरा भ्रम नहीं है, तेरी कल्पना की उपज नहीं है। यह उस पूर्वज की आत्मा के द्वारा भेजे जा रहे तीव्र संकेत हैं, जो तुझे व्याकुल होकर पुकार रही है, तुझसे सहायता मांग रही है। तू अब तक सोचता रहा होगा कि यह सब तेरी थकान, तेरी चिंता या तेरे मन की कोरी कल्पना है। नहीं मेरे बच्चे, यह कल्पना नहीं, यह उस आत्मा की असहनीय तड़प है, उसकी विवशता है, जो तुझ तक पहुंचने के लिए छटपटा रही है। तेरे अपने ही घर में एक ऐसा कोना है, एक ऐसा स्थान है जहाँ की दीवारें मानो कुछ कहना चाहती हैं, जहाँ की ऊर्जा बाकी घर से भिन्न है। उस कोने को कभी तूने ध्यान से देखा है? वहाँ अक्सर सूर्य की धूप भी अजीब तरह से ठहर जाती है, या वहाँ रखी कोई घड़ी बार बार रुक जाती है, या कोई वस्तु अपने स्थान से रहस्यमय ढंग से हट जाती है। वही स्थान है जहाँ से वह पुण्यात्मा तुझे देखती है, तुझसे संवाद स्थापित करने का असफल प्रयास करती है। उस पूर्वज की आत्मा की सांस अब तक पूरी तरह टूटी नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन वह एक धागे के सहारे लटक रही है, दो लोकों के बीच, जीवन और मृत्यु के, बंधन और मुक्ति के बीच। उसका सूक्ष्म शरीर अभी भी इस संसार से, अपने इस घर से,
अपने वंशजों से बंधा हुआ है, क्योंकि वह अपने प्रिय वंशज को, हाँ तुझे, वह अमूल्य निधि, वह गुप्त ज्ञान सौंपना चाहता है जो तेरे जीवन को सार्थक बना सके, तेरे कुल की रक्षा कर सके। परंतु वह चाहकर भी तुझे वह दे नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका मार्ग, उसका हर प्रयास उस कपटी तांत्रिक और उस दुष्ट स्त्री द्वारा निर्ममता से रोक दिया गया है। वह स्त्री जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, अब केवल उस तांत्रिक का एक माध्यम या सहायक नहीं रही। अब वह स्वयं भी शक्ति की, सकारात्मक ऊर्जा की भक्षक बन गई है। उसके भीतर की ईर्ष्या और घृणा ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि वह स्वयं भी एक छोटी मोटी तांत्रिक जैसी क्रियाएं करने लगी है। क्या तूने हाल ही में यह महसूस नहीं किया है कि कोई विशेष व्यक्ति जिसे तू अपना समझता है, तुझसे कुछ अधिक ही, कुछ अप्राकृतिक सी आत्मीयता, कुछ जरूरत से ज्यादा ही हमदर्दी दिखाने लगा है? तेरे छोटे से दुहक में भी घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तेरे बच्चों को बार बार गले लगाकर, उनके सिर पर हाथ फेरकर कोई अजीब सा, अस्पष्ट सा आशीर्वाद या मंत्र बुदबुदाता है। मेरे बच्चे, वह तेरे दुहक को नहीं मिटा रहा, बल्कि वह तेरी सकारात्मक ऊर्जा को, तेरी खुशियों को, तेरी जीवन शक्ति को चूस रहा है, उसे अपने भीतर सोख रहा है। वह स्त्री सहानुभूति के उस झूठे, आकर्षक मुखौटे के पीछे छिपकर तेरे घर की हर दीवार में, हर वस्तु में अपना नकारात्मक कंपन, अपनी दूषित ऊर्जा भर चुकी है। और वह तांत्रिक, वह अब केवल उस पूर्वज की आत्मा को कष्ट ही नहीं दे रहा, बल्कि वह उससे सौदा कर रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसे 5 विशेष प्रकार के जानवरों के नाखूनों से बने एक ताबीज में या किसी अन्य अपवित्र वस्तु में बांध रखा है, और हर दिन उसकी शक्ति का एक अंश अपनी काली पूजा में होम कर रहा है, ताकि वह आत्मा कमजोर होकर उसकी हर आज्ञा मानने को विवश हो जाए। अब और ध्यान से सुन, उस स्त्री ने तुम्हारे घर के भीतर किसी गुप्त स्थान पर, किसी पुराने बंद संदूक में, या दीवान के नीचे, या किसी अलमारी के अंधेरे कोने में एक छोटा सा कपड़ा या कागज की पुड़िया रखी है, जिसमें कुछ इंसानी बाल, शायद तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के, एक चुटकी अभिमंत्रित हल्दी और 2 या 3 जली हुई या साबुत माचिस की तीलियां हैं। तू शायद सोचेगा कि यह सब बच्चों जैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, अंधविश्वास है। नहीं मेरे बच्चे, यह उस तांत्रिक की सबसे प्राचीन और घातक विद्याओं में से एक है। विनाश का, दुर्भाग्य का, कलह का बीज बोने की क्रिया। और वह बीज दुर्भाग्यवश अब अंकुरित हो चुका है, उसकी जड़ें फैलने लगी हैं। तू यह सोच रहा होगा कि यह स्त्री आखिर क्यों कर रही है यह सब, उसे इससे क्या मिलेगा? तो सुन, इसका कारण अत्यंत गहरा और जटिल है। सबसे बड़ा कारण है उसकी ईर्ष्या, उसकी जलन। क्योंकि तू वह जीवन जी रहा है, तेरे पास वह सुख शांति है जो वह स्वयं कभी नहीं जी सकी, जिसे पाने की उसकी अतृप्त लालसा उसे अंदर ही अंदर जला रही है। तेरे पास जो मान सम्मान है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, वह उसकी आत्मा को कांटे की तरह चुभता है। तेरे बच्चों की निश्चल हंसी, उनकी खिलखिलाहट, उसके लिए कानों में पड़ते शोर के समान है, जो उसे असहनीय लगती है। तेरे माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद, जो तुझे सुरक्षा कवच प्रदान करता है, उसे वह विष के समान लगता है। और सबसे बड़ा, सबसे प्रबल कारण है तेरा घर। यह सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं है, यह एक सजीव ऊर्जा क्षेत्र है, जहाँ कई पीढ़ियों की सकारात्मक ऊर्जा संचित है, जहाँ देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद का वास है, जहाँ तेरे पूर्वजों की पुण्यात्माओं का संरक्षण है। वही पवित्र स्थान, वही ऊर्जावान घर वह पाना चाहती है। अपने दूषित अस्तित्व से उसे अपवित्र करना चाहती है, और उस घर में, उस ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रवेश करने का,
उस पर अधिकार जमाने का उसके और उस तांत्रिक के लिए एक ही मार्ग है, तुझे मिटा देना, तेरे अस्तित्व को ही प्रभावहीन, निष्क्रिय और शक्तिहीन बना देना, ताकि वह अपने काले तंत्र को, अपनी नकारात्मक योजनाओं को बिना किसी बाधा के पूरे विस्तार के साथ चला सके। उस तांत्रिक ने उसे यह वचन दिया है, यह लालच दिया है, अगर तू इस व्यक्ति यानी तू के पूरे कुल की भाग्य रेखा को तोड़ दे, इसकी जड़ों को सुखा दे, तो मैं तुझे यह घर, यह स्थान, यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा भोगने के लिए दे दूंगा। इसलिए अब वह सिर्फ तुझ पर नहीं, बल्कि तेरे संपूर्ण रक्त संबंध पर, तेरे वंश पर भी वार करना चाहती है, ताकि कोई भविष्य में चुनौती न दे सके। क्या तूने इस बात पर गौर किया है कि हाल ही में कोई विशेष व्यक्ति, विशेषकर वह स्त्री, तेरे बच्चों के सिर पर बार बार अनावश्यक रूप से हाथ रखता है या फेरता है? क्या वह स्त्री अचानक बिना किसी विशेष अवसर के घर में मिठाई लाने लगी है और आग्रह करके बच्चों को खिलाती है? या बच्चों की आंखों में गहराई से देखकर कुछ बुदबुदाती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो? यह कोई स्वाभाविक प्रेम या स्नेह नहीं है मेरे बच्चे। यह एक गुप्त, नकारात्मक मंत्र है, एक बंधन क्रिया है। वह मंत्र जो धीरे धीरे बच्चों की कोमल, सकारात्मक ऊर्जा को बांधता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करता है, उन्हें चिड़चिड़ा और बीमार बनाता है। अब ध्यान से सुन, वह पूर्वज की आत्मा एक बार फिर, शायद अंतिम बार, तुझसे संपर्क करने का एक शक्तिशाली प्रयास करना चाहती है। आगामी एकादशी की रात्रि को, जब चंद्रमा का प्रकाश मध्यम होगा, न पूर्ण न अमावसी, उस विशेष संधि काल में, उस क्षण तू अपने घर की उत्तर दिशा में एक शुद्ध आसन पर बैठकर शांत चित्त से, आंखें बंद करके, केवल एक वाक्य श्रद्धा पूर्वक और एकाग्रता से बोले, हे मेरे आदरणीय पूर्वज, मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ। मैं आपकी वाणी सुनने के लिए प्रस्तुत हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब वह आएगा मेरे बच्चे, उसकी ऊर्जा तुझ तक अवश्य पहुँचेगी और वह तुझे स्पष्ट संकेत देगा किसे पहचानना है, किस पर विश्वास नहीं करना है, किससे बचना है और किस नकारात्मक वस्तु या व्यक्ति को अपने जीवन और घर से दूर करना है। लेकिन याद रख, उसी एकादशी की रात वह तांत्रिक और वह स्त्री भी अपने अनुष्ठान और यज्ञ को चरम पर ले जाने वाले हैं, ताकि वे उस आत्मा को या तो पूर्ण रूप से वश में कर ले, या उसे इतना भ्रमित कर दे कि वह तुझ तक पहुंच ही ना पाए। वह रात निर्णायक होगी मेरे बच्चे। या तो तू उस पवित्र आत्मा से जुड़ पाएगा और सत्य को जान पाएगा, या फिर वह आत्मा तुझसे और इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी जाएगी और तू अकेला रह जाएगा उन शैतानी शक्तियों का सामना करने के लिए। अब मैं तुझे उस स्त्री के विषय में एक और महत्वपूर्ण संकेत देती हूँ, जो तुझे उसकी पहचान करने में सहायक होगा। वह स्त्री तेरे घर के सबसे नजदीकी, सबसे घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ते से जुड़ी हुई है। वह कोई बाहरी पड़ोसन या दूर की रिश्तेदार नहीं, बल्कि तेरे अपने परिवार के रक्त संबंध के भीतर से है। ध्यान से सुन, वह तेरे बच्चों की सगी माँ नहीं है यदि तू विवाहित है और बच्चे हैं, परंतु वह माँ के समान स्नेह दिखाने का या माँ जैसी ही कोई अन्य करीबी भूमिका निभाने का ढोंग करके उन्हें अपने भावनात्मक जाल में बांध रही है। वह अक्सर कहती है, मैं तो बस तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। पर जब वह तेरे बच्चों का सिर स्नेह से सहलाती है या उन्हें गले लगाती है, तो ध्यान देना, उसकी उंगलियां सूक्ष्म रूप से कांपती हैं। उसकी आंखों में एक क्षणिक भय या अस्थिरता झलकती है। क्यों? क्योंकि वह मन ही मन डरती है, कहीं तेरी आत्मा जाग ना जाए, कहीं तू उसके इस ढोंग को, उसकी इस चालाकी को पहचान ना ले, कहीं तू उसकी आंखों का वह अधूरा छिपा हुआ सच ना देख ले,
जो अब तक तूने अपने भोलेपन या विश्वास के कारण कभी नहीं देखा या देखकर भी अनदेखा कर दिया। वह स्त्री किसी बाहर वाले की बेटी नहीं है जिसे तू कम जानता हो। वह या तो उस घर की बहू है, तेरे भाई की पत्नी या कोई अन्य, या बहन है तेरी अपनी या चचेरी ममेरी या भतीजी, तेरे भाई की बेटी, या इसी प्रकार का कोई अत्यंत निकट का पारिवारिक सदस्य है जो अब उसी घर की नींव को, उसी परिवार की एकता को हिलाना चाहती है जिसमें वह पली बड़ी या जिससे वह जुड़ी हुई है। और वह तांत्रिक, वह तो सिर्फ उसका एक औजार है, एक किराए का हत्यारा। असली गहरा और स्थायी विष तो उस स्त्री के मन में, उसकी आत्मा में भरा हुआ है, क्योंकि वह हंसते हुए, मीठी बातें करते हुए मारना जानती है। वह अपनी बाहरी मिठास में श्मशान की ठंडी निर्जीव सर्दी को समेटे हुए है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सचमुच समय आ गया है एक निर्णायक, कठोर निर्णय लेने का। या तो तू अपने घर की, अपने परिवार की, अपने वंश की और अपने भविष्य की रक्षा के लिए एक योद्धा की भांति उठ खड़ा हो और इन नकारात्मक शक्तियों का सामना कर, या फिर हर अमावस्या की रात, हर नकारात्मक ऊर्जा के चरम पर होने वाले क्षण में कोई ना कोई प्रिय वस्तु, कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई अवसर तुझसे धीरे धीरे छीना जाता रहेगा और एक दिन तू देखेगा कि तेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया है। आदिशक्ति महाकाली की कृपा और मेरा संरक्षण अब भी तेरे साथ है, तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच के रूप में विद्यमान है। पर मेरा यह आशीर्वाद, मेरी यह शक्ति तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगी जब तक तू स्वयं अपने भीतर से निर्णय नहीं लेता उस स्त्री की और उसके साथियों की पहचान कर उन्हें अपने जीवन और अपने घर से दूर करने का और उनके द्वारा फैलाए गए जाल को नष्ट करने का। अब मेरी यह अंतिम गंभीर चेतावनी तुझे सौंप दी गई है। तेरे भीतर की आत्मा ने, तेरे पीड़ित पूर्वज ने और तेरे संपूर्ण कुल की ऊर्जा ने तुझे आज आवाज दी है, तुझे पुकारा है। अब निर्णय पूरी तरह तेरा है और याद रख, समय बहुत बहुत कम है, प्रत्येक क्षण अमूल्य है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें केवल संयोग मानकर अनदेखा करने की भूल मत करना। यह संयोग नहीं, यह एक सुनियोजित, अत्यंत धूर्ततापूर्ण षड्यंत्र है जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। तेरे जीवन की हर वो बात, हर वो पहलू जो अचानक बिना किसी तार्किक कारण के बदल रहा है, वह इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। तेरे वर्षों पुराने घनिष्ठ रिश्तों का अचानक अकारण ही ढह जाना, उनमें कड़वाहट आ जाना, तेरी रातों की गहरी शांत नींदों का छिन जाना और उनके स्थान पर बेचैनी और बुरे सपनों का आ जाना। तेरे अपने, तेरे प्रियजन जो कभी तेरे सबसे करीब हुआ करते थे, उनका व्यवहार अचानक अजनबी सा हो जाना, जैसे वे तुझे पहचानते ही ना हो या तुझसे कोई गुप्त शत्रुता रखते हो। यह सब कुछ एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी और भयावह योजना का हिस्सा है जिसे बड़ी ही सावधानी से क्रियान्वित किया जा रहा है। उस स्त्री ने, उस कप्तान ने अब अपने षड्यंत्र का दूसरा और अधिक घातक चरण प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में उसका लक्ष्य तुझे और तेरे परिवार को बाहरी रूप से कष्ट देना था, बाधाएं उत्पन्न करना था। परंतु अब दूसरे चरण में वह सिर्फ तुझे शारीरिक या भौतिक पीड़ा नहीं देना चाहती। उसका लक्ष्य अब और भी सूक्ष्म और खतरनाक है। वह तुझे यह यकीन दिलाना चाहती है, तेरे मन में यह बात गहराई तक बैठा देना चाहती है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि तू ही दोषी है। तेरी ही कोई कमी है, तेरा ही कोई पाप है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह तेरे मन पर, तेरी सोच पर, तेरी बुद्धि पर पूर्ण अधिकार चाहती है।
वह तेरे विचारों में, तेरी भावनाओं में इस प्रकार प्रवेश करना चाहती है कि तू स्वयं अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगे, अपनी ही क्षमताओं पर अविश्वास करने लगे। क्या तूने यह अनुभव नहीं किया है? तेरी सोच, तेरे विचार बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के बदल रहे हैं। जिस बात पर तुझे कल तक पूर्ण विश्वास था, आज उसी पर तुझे गहरा संदेह हो रहा है। जो निर्णय तुझे कल सही लग रहा था, आज वही तुझे आत्मघाती प्रतीत हो रहा है। यह तेरे मन की अस्थिरता नहीं, बल्कि उस स्त्री द्वारा तेरे मानसिक क्षेत्र में किए जा रहे सूक्ष्म आक्रमण का परिणाम है। वह तुझे इतना भ्रमित कर देना चाहती है कि तू सत्य और असत्य, मित्र और शत्रु के बीच का भेद ही न समझ पाए और अंततः आत्मसमर्पण कर दे। उसकी यह चाल अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि यह बाहर से नहीं, भीतर से तुझे खोखला कर रही है। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा और इस मानसिक प्रदूषण से स्वयं को बचाना होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे मन पर, तुम्हारी आत्मा के दुर्ग पर संपूर्ण आधिपत्य चाहती है। वह तुम्हें भीतर से इतना खोखला, इतना संशयग्रस्त कर देना चाहती है कि तुम स्वयं अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगो। उसकी यह चाल तलवार के सीधे वार से कहीं अधिक घातक है, क्योंकि यह अदृश्य है। यह धीरे धीरे रिसने वाले विष की भांति है जो तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारी निर्णय शक्ति को और तुम्हारे आत्मविश्वास को क्रमशः क्षीण करती जा रही है। वह जानती है कि यदि तुम्हारा मन टूट गया, यदि तुम्हारा विश्वास अपने आप से उठ गया, तो तुम बिना लड़े ही हार जाओगे। उसका यह प्रहार तुम्हारे मस्तिष्क के उन तंतुओं पर है जो विचार उत्पन्न करते हैं, जो स्मृतियों को सहेजते हैं, जो भविष्य की कल्पना करते हैं। वह तुम्हारी चेतना के आकाश को अपने अंधकारमय बादलों से ढक देना चाहती है, ताकि तुम्हें सत्य की सूर्य किरण कभी दिखाई न दे। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि एक ही दिन में तुम्हारे मन में परस्पर विरोधी विचार कितनी तीव्रता से उठते और गिरते हैं? कभी तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो और अगले ही पल तुम्हें अपने हर निर्णय पर, अपनी हर क्रिया पर ग्लानि होने लगती है। कभी तुम्हें असीम ऊर्जा का अनुभव होता है और क्षण भर बाद ही तुम स्वयं को नितांत थका हुआ, निरुत्साहित और पराजित पाते हो। यह स्वाभाविक नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे मन की स्वाभाविक चंचलता नहीं, बल्कि यह उस स्त्री द्वारा तुम्हारे मानसिक क्षेत्र में बोए जा रहे भ्रम के विषैले बीज हैं। वह तुम्हारी विचार तरंगों को बाधित कर रही है, उनमें अपनी नकारात्मकता का हस्तक्षेप कर रही है। वह तुम्हारे अवचेतन मन में ऐसे संदेश भेज रही है जो तुम्हें स्वयं के प्रतिहीन भावना से भर दे, तुम्हें यह विश्वास दिला दे कि तुम अयोग्य हो, असमर्थ हो और जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है उसके लिए तुम स्वयं ही उत्तरदायी हो। वह तुम्हारे सबसे प्रिय सपनों को, तुम्हारी सबसे ऊंची आकांक्षाओं को तुम्हारी ही नजरों में धूल धूसरित कर देना चाहती है। जब तुम किसी नए कार्य का संकल्प लेते हो, तो वह तुम्हारे मन में असफलता का भय इस प्रकार भर देती है कि तुम पहला कदम उठाने से पहले ही कांपने लगते हो। जब तुम किसी रिश्ते को सुधारने का प्रयास करते हो, तो वह तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के प्रति अविश्वास और संदेह के ऐसे बीज बो देती है कि तुम्हारी सारी सद्भावना व्यर्थ हो जाती है। वह तुम्हारी स्मृति को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, ताकि तुम उन संकेतों को, उन चेतावनियों को भूल जाओ जो मैंने तुम्हें दी हैं, या जो तुम्हारे पूर्वज ने तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वह चाहती है कि तुम मेरी वाणी को भी अपने मन का वहम समझने लगो, उसे अपनी कल्पना की उपज मानकर उपेक्षित कर दो। और इस कुटिल कार्य में वह अकेली नहीं है, जैसा मैंने पहले संकेत दिया था। वे जो 2 अन्य स्त्रियां उसके साथ जुड़ी हैं, वे भी इसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, और वे भी तुम्हारे मानसिक किले की दीवारों में सेंध लगाने का कार्य कर रही हैं।
उनमें से एक स्त्री जो संभवतः आयु में उससे कुछ बड़ी है और जिसे तंत्र मंत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, वह विशेष रूप से तुम्हारे पारिवारिक रिश्तों में दरार डालने का कार्य करती है। वह तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के बीच, तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता या भाई बहनों के बीच सूक्ष्म रूप से गलतफहमियां पैदा करती है। वह किसी एक की कही हुई सामान्य सी बात को दूसरे तक इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पहुंचाती है कि उसका अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाकर प्रस्तुत करती है, जिससे घरों में अकारण ही कलह और अशांति का वातावरण बन जाता है। उसकी जीभ कैंची से भी तेज चलती है और उसके शब्द शहद में लिपटे हुए छुरों के समान होते हैं। वह तुम्हारे घर की शांति को भंग करके तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करना चाहती है, ताकि तुम मुख्य शत्रु पर ध्यान केंद्रित न कर सको। दूसरी स्त्री जो शायद आयु में छोटी है और जिसका आकर्षण मोहक है, वह तुम्हारे सामाजिक जीवन को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का कार्य करती है। वह तुम्हारे मित्रों और शुभचिंतकों के बीच तुम्हारे चरित्र के बारे में, तुम्हारी क्षमताओं के बारे में झूठी अफवाहें फैलाती है। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करती है, तुम्हारी सफलताओं को कम करके आंकती है और तुम्हारी छोटी छोटी चूकों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है। उसका लक्ष्य तुम्हें समाज में अकेला और बदनाम करना है, ताकि जब तुम पर वास्तविक संकट आए तो कोई तुम्हारी सहायता के लिए आगे न आए। वह तुम्हारी छवि को इस प्रकार धूमिल कर देना चाहती है कि लोग तुमसे कतराने लगे, तुम पर अविश्वास करने लगे। ये तीनों मिलकर एक ऐसा त्रिआयामी आक्रमण कर रही हैं, जो तुम्हें हर स्तर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया है, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। और इन सब के पीछे उस मुख्य स्त्री की कुटिल बुद्धि और उस तांत्रिक का भयावह मार्गदर्शन है। वह तांत्रिक अब केवल उस पूर्वज की आत्मा को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे घर की प्रत्येक सकारात्मक ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लेने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। उसने तुम्हारे घर के आसपास की भूमि को भी दूषित करना प्रारंभ कर दिया है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हारे घर के आसपास के पौधों की वृद्धि रुक गई है या वे अकारण ही सूखने लगे हैं? क्या तुम्हारे घर के आसपास के जीव जंतु जैसे पक्षी या गिलहरियां अब पहले की तरह नहीं आते? यह उस तांत्रिक द्वारा भूमि में दबाई गई अभिमंत्रित वस्तुओं और उसके द्वारा किए गए भूमि बंधन के प्रयोगों का परिणाम है। वह तुम्हारे घर की नींव को ही अस्थिर कर देना चाहता है, उसकी जड़ों को काटना चाहता है। उसने तुम्हारे घर के जल स्रोत को भी, चाहे वह नल का पानी हो, कुआं हो या बोरवेल, अपनी दूषित दृष्टि और मंत्रों से प्रभावित करने का प्रयास किया है, ताकि जब तुम उस जल का सेवन करो या उससे स्नान करो तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सके, तुम्हारे आभा मंडल को भेद सके। क्या तुमने हाल ही में अनुभव किया है कि पानी का स्वाद कुछ बदला हुआ सा लगता है, या पानी पीने के बाद भी एक अजीब सी अतृप्ति बनी रहती है? यह सूक्ष्म संकेत हैं जिन्हें तुम्हें पकड़ना होगा। वह पूर्वज, तुम्हारा वह पुण्यात्मा पूर्वज, इन सब क्रियाओं को देख रहा है, अनुभव कर रहा है और तड़प रहा है। उसकी पीड़ा अब केवल अपने बंधन की नहीं, बल्कि अपने वंश को इस प्रकार संकट में घिरा देखकर और भी बढ़ गई है। वह अपनी बची खुची शक्ति से तुम्हें निरंतर संकेत भेज रहा है। कभी कभी जब तुम अर्धनिद्रा की अवस्था में होते हो तो तुम्हें कुछ अस्पष्ट ध्वनियां सुनाई देती होंगी, जैसे कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा हो या कोई धीमी गति से कुछ कह रहा हो। कभी कभी तुम्हें किसी परिचित सुगंध का, जैसे पुराने चंदन या कपूर का, हल्का सा आभास होता होगा, जो क्षण भर के लिए आकर विलीन हो जाता है। ये सब उसी पूर्वज के प्रयास हैं, जो तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है। वह जो पूंजी तुम्हें सौंपना चाहता है
वह केवल ज्ञान या मंत्र ही नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक अधिकार भी है। तुम्हारे कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशेष देव शक्ति की उपासना होती आई है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे वंश की रक्षक रही है। उस पूर्वज के पास उस देव शक्ति को जागृत करने की, उससे सीधे संवाद स्थापित करने की कुंजी थी। वही कुंजी, वही अधिकार वह तुम्हें सौंपना चाहता है, ताकि तुम अपने कुल की उस परंपरा को पुनर्जीवित कर सको और उस देव शक्ति का प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त कर सको। परंतु वह स्त्री और वह तांत्रिक इसी अधिकार को छीनना चाहते हैं, ताकि वे स्वयं उस देव शक्ति का दुरुपयोग अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए कर सकें या उसे निष्क्रिय कर सकें, ताकि तुम्हारे कुल का सुरक्षा कवच हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यह पूंजी एक प्रकार की वंश ज्योति है मेरे बच्चे, एक ऐसी ज्योति जो यदि बुझ गई तो तुम्हारा कुल अंधकार में भटक जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। उस ज्योति को प्रज्वलित रखने का दायित्व अब तुम्हारे कंधों पर आने वाला है, परंतु उससे पहले तुम्हें इस अंधकार से, इन षड्यंत्रकारियों से संघर्ष करना होगा। अब मैं तुम्हें उस उत्तर दिशा के रहस्य के बारे में कुछ और बताती हूँ, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। उत्तर दिशा को देवों की दिशा, ज्ञान की दिशा और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की दिशा माना जाता है। इसी दिशा में कुबेर का वास है, जो धन और समृद्धि के देवता है, और इसी दिशा से होकर दिव्य ऊर्जाएं पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। तुम्हारा घर चाहे किसी भी दिशा में मुख किए हुए हो, परंतु घर के भीतर जो उत्तर दिशा का कोना है, वह स्थान विशेष रूप से पवित्र और ऊर्जावान होता है। वह स्त्री और तांत्रिक अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं से कर रहे हैं, क्योंकि इन दिशाओं को वे अपेक्षाकृत आसानी से भेद सकते हैं। परंतु उत्तर दिशा में मेरा आदि शक्ति का एक विशेष प्रभाव क्षेत्र है, एक ऐसा अभेद्य दुर्ग है जिसे भेद पाना उनके लिए लगभग असंभव है, जब तक कि तुम स्वयं उस दिशा को अशुद्ध न कर दो। यदि तुम उस पूर्वज की आत्मा से संपर्क साधना चाहते हो, यदि तुम मेरी प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने घर की उत्तर दिशा को और भी अधिक पवित्र और जागृत करना होगा। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के उत्तर दिशा के कोने में एक छोटा सा दीपक, यदि संभव हो तो गाय के घी का, प्रज्वलित करो। वहां बैठकर कुछ क्षण के लिए अपने इष्ट देव का, या यदि तुम्हें कोई इष्ट देव ज्ञात न हो तो केवल का या मेरे नाम काली का मानसिक जाप करो। उस स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी, टूटा फूटा सामान या नकारात्मक वस्तुएं न रखो। उसे स्वच्छ और सुगंधित रखो। ऐसा करने से तुम उस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करोगे और मेरी कृपा तुम तक अधिक सुगमता से पहुंच सकेगी। उस पूर्वज की आत्मा भी इसी उत्तर दिशा के माध्यम से तुमसे अधिक स्पष्ट रूप से संपर्क साध पाएगी, क्योंकि यह दिशा उसके लिए भी एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। और वह जो एकादशी की रात्रि का मैंने उल्लेख किया था, उस रात तुम्हें विशेष सावधानी और तैयारी करनी होगी। उस दिन पूरे दिन सात्विक आहार ग्रहण करना, मन में किसी के प्रति बुरे विचार न लाना और यथासंभव मौन रहने का प्रयास करना। रात्रि के समय जब तुम उत्तर दिशा में बैठकर उस पूर्वज का आवाहन करोगे, तो अपने पास एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल रखना और यदि संभव हो तो कुछ तुलसी पत्र भी। जब तुम उस वाक्य को कहोगे, हे मेरे आदरणीय पूर्वज, मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपकी वाणी सुनने के लिए प्रस्तुत हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, तो पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से कहना। तुम्हें जो संकेत मिलेंगे वे कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हें कोई स्पष्ट स्वप्न आए, जिसमें तुम्हें कोई चेहरा, कोई वस्तु या कोई स्थान दिखाई दे।
हो सकता है तुम्हें अपने मन में कोई स्पष्ट विचार या प्रेरणा मिले, जैसे कोई तुम्हें भीतर से कुछ बता रहा हो। या हो सकता है तुम्हें अपने आसपास कोई भौतिक संकेत मिले, जैसे किसी वस्तु का हिलना, किसी तस्वीर का गिरना, इस बार सकारात्मक अर्थ में, या किसी विशेष ध्वनि का सुनाई देना। तुम्हें अत्यंत सजग और ग्रहणशील रहना होगा। परंतु जैसा मैंने कहा, उसी रात वह तांत्रिक और वह स्त्री भी अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे तुम्हें भ्रमित करने के लिए या उस आत्मा को रोकने के लिए। तुम्हें अपने मन को अत्यंत दृढ़ रखना होगा। यदि तुम्हें कोई भयावह दृश्य दिखाई दे या कोई डरावनी आवाज सुनाई दे, तो डरना मत। वह उनकी माया होगी, तुम्हें विचलित करने का उनका प्रयास होगा। अपने इष्ट देव का या मेरा स्मरण करना और अपने संकल्प पर अडिग रहना। तुम्हारी निडरता और तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच होगी। वह स्त्री जिसकी पहचान अभी भी तुम्हारे लिए एक पहेली बनी हुई है, वह अपनी भूमिका को और भी अधिक कुशलता से निभा रही होगी। वह तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखेगी। हो सकता है वह एकादशी के दिन विशेष रूप से तुम्हारे प्रति अधिक स्नेह और सहानुभूति दिखाए, तुम्हें किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन या पूजा पाठ में उलझाने का प्रयास करे, ताकि तुम्हारा ध्यान मुख्य उद्देश्य से भटक जाए। या वह तुम्हें किसी ऐसी बात में उलझा दे जिससे तुम्हारा मन अशांत हो जाए, तुम्हारी एकाग्रता भंग हो जाए। तुम्हें उसकी हर चाल को, हर शब्द को, हर हाव भाव को अत्यंत बारीकी से देखना और समझना होगा। उसकी आंखों में झांकना, क्योंकि आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं, और कितना भी कुशल अभिनेता क्यों न हो, आंखों में छिपा सत्य कभी कभी क्षण भर के लिए ही सही अवश्य झलक जाता है। वह तुम्हारे बच्चों के प्रति भी अपने व्यवहार में बदलाव ला सकती है। या तो वह उनसे अचानक बहुत अधिक लाड़ प्यार जताएगी, उन्हें महंगे उपहार देगी, या फिर वह उन्हें किसी छोटी सी बात पर अकारण ही डांट डपट देगी, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाए। उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से तुम्हारी साधना में विघ्न डालना होगा। तुम्हारे बच्चों की मासूमियत, उनकी पवित्र ऊर्जा, उस तांत्रिक और स्त्री के लिए एक चुनौती है। वे जानते हैं कि जब तक बच्चों की सकारात्मक ऊर्जा घर में व्याप्त है, तब तक उनका कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। इसीलिए वे बच्चों को भी अपनी नकारात्मकता का शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करना होगा, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने सकारात्मक विचारों से। सोने से पहले उनके सिर पर हाथ रखकर अपने इष्ट देव से उनकी रक्षा की प्रार्थना करना। उस तांत्रिक की शक्तियां अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में विशेष रूप से बढ़ जाती हैं। इन रातों में वह श्मशान में या अन्य निर्जन स्थानों पर जाकर विशेष तांत्रिक क्रियाएं करता है, जिनमें वह पशुओं की बलि भी दे सकता है या अन्य घृणित कर्म कर सकता है। इन क्रियाओं से वह उन तामसिक शक्तियों को प्रसन्न करता है जो उसकी सहायता करती है। वह तुम्हारे नाम से, तुम्हारे परिवार के सदस्यों के नाम से पुतलियां बनाकर उन पर प्रयोग करता है, ताकि तुम्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचाया जा सके। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास तुम्हारे शरीर में अकारण ही दर्द होने लगता है, या तुम्हारी पुरानी कोई बीमारी उभर आती है, या तुम्हें अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होती है? यह उसी के द्वारा किए गए प्रयोगों का परिणाम हो सकता है। वह स्त्री उस तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए तुम्हारे घर में कुछ ऐसी वस्तुएं भी रख सकती है जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, या जो किसी विशेष मंत्र से अभिमंत्रित होती हैं। ये वस्तुएं बहुत छोटी और साधारण सी दिख सकती हैं, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई जंग लगी कील, कोई पत्थर का टुकड़ा, या किसी जानवर का दांत या नाखून।
वह इन्हें किसी ऐसे स्थान पर छिपाएगी जहां तुम्हारी नजर आसानी से न पड़े, जैसे किसी गमले की मिट्टी में, किसी पुरानी अलमारी के पीछे या बिस्तर के गद्दे के नीचे। इन वस्तुओं